वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपका जो पाठ नंबर 3 चल रहा है बायोलॉजी का, आनुवंशिकी, जो कि ये महत्वपूर्ण पाठ है, जो कि एक 4 नंबर का है। और इसमें मैंने बताया कि ये जो 4 अंक का पाठ है, इससे एक प्रश्न आता है। कितना प्रश्न आता है? एक 4 नंबर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रश्न आता है। तो ध्यान देना दोस्तों, इसका मैं अगला टॉपिक प्रारंभ कर रहा हूं कि मेंडलवाद। कौन सा प्रारंभ कर रहा हूं? मेंडलवाद। तो दोस्तों आपका उत्तर होना चाहिए कि मेंडलवाद, प्रश्न जो है आपका मेंडलवाद को समझाइए। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों कि मेंडलवाद को समझाइए, कि जो मेंडलवाद है इसको क्या करना है? समझाना है, कि मेंडलवाद को समझाइए। तो दोस्तों 2 तरह से प्रश्न बनता है इसमें। एक प्रश्न तो आता है कि मेंडलवाद को समझाइए, और एक इसमें बनता है कि मेंडल का जो जीवन परिचय है, मेंडल के जीवन परिचय को संक्षिप्त में समझाइए। मेंडल के जीवन परिचय को संक्षिप्त में समझाइए। और दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों इसमें कि मेंडलवाद को समझाइए। दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है ना। तो आपका जो अगला टॉपिक, पिछले जो टॉपिक था, पिछली जो क्लास थी, उसमें मैंने आपको 4 परिभाषाएं बता दी थी। आनुवंशिकी, आनुवंशिक लक्षण, वंशानुगति, और नंबर 4 जो आपको समझाया था वो बताया था विभिन्नताएं, विभिन्नताएं उत्पन्न होने का कारण। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान देना, वो कौन सा है दोस्तों? वो है अपना मेंडलवाद। कौन सा है? मेंडलवाद। तो प्रश्न बनता है भाई मेंडलवाद को समझाइए। तो आप इसमें ध्यान देना कि 2 तरह से प्रश्न आ सकता है बोर्ड में कि भाई मेंडलवाद को समझाइए, या मेंडल का जो संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए, कि जो उनकी जीवनी है उसको लिखिए। तो मैं बता रहा हूँ मेंडलवाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, तो इसको गौर लिखते चलना अपनी नोटबुक में। प्रश्न डाल लेना कि मेंडलवाद को समझाइए, या अथवा लगा के मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। उत्तर डाल के हेडिंग लिखना मेंडलवाद। तो देखना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा टॉपिक लिख रहा हूँ। उत्तर में आप ध्यान देना, मेंडल का पूरा नाम, मेंडल का पूरा नाम, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। क्या है दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल है। आई बात समझ में? तो एक पॉइंट पहला बता रहा हूं मैं कि मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, इनका जन्म, इनका जन्म, ध्यान देना दोस्तों, इनका जन्म 22 जुलाई, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के, किसके? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक देश है छात्रों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं ध्यान देना कि ऑस्ट्रिया क्या है? देश है। तो इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजरड्रॉफ, हेंजर यानी हेंजरड्रॉफ क्या था? वहाँ का ये प्रांत था। क्या था? प्रांत। तो हेंजरड्रॉफ, हेंजरड्रॉफ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ। कौन से गांव में हुआ था दोस्तों? सिलीसियन गांव में हुआ। सिलीसियन, सिलीसियन गांव में हुआ। आई बात समझ में? यानी इनका जन्म, इनका जन्म 22 जुलाई, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजरड्रॉफ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ। कुछ बुकों में सिलीसिया भी लिखा रहता है। आई बात दोस्तों? तो आपके सिलेबस में सिलीसियन है, तो सिलीसियन सिलीसिया एक ही बात है। तो सिलीसियन गांव में हुआ। आई बात समझ में? कौन से गांव में हुआ? सिलीसिया गांव में हुआ। तो यानी एक बात ध्यान रखना, पहला पॉइंट बताया कि मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल है।
दूसरा कौन सा है दोस्तों कि इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजरड्रॉप प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ। आगे चलते हैं, ध्यान देना दोस्तों। तीसरा कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो था, ध्यान देना, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को, लिख रहा हूं मैं पॉइंट, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। जेनेटिक्स ऑफ फादर, जेनेटिक्स ऑफ फादर यानी आनुवांशिकी का पिता। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, जेनेटिक्स ऑफ फादर यानी आनुवांशिकी का पिता। तो आनुवांशिकी का पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने, ध्यान देना दोस्तों प्रिय छात्र एवं छात्राओं, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में, किसमें, पादपों में वंशानुगति के नियमों का अध्ययन किया था। वंशानुगति के नियमों का अध्ययन किया था। क्या किया था, अध्ययन किया था। आई बात समझ में, अध्ययन किया था। क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशानुगति के नियमों का अध्ययन किया था। या दूसरी तरह से भी, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादप वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। क्या किया था, प्रतिपादन किया। कुछ भी लिख सकते हैं, अध्ययन किया था, प्रतिपादन किया था, एक ही बात है। तो जेनेटिक्स ऑफ फादर, जेनेटिक्स ऑफ फादर कौन कहलाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन कहलाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने आनुवांशिकी के या जो आनुवांशिकता के या जो वंशानुगति के जो नियम थे सर्वप्रथम इन्होंने ही खोजे थे। आई बात समझ में। चलते हैं सन 1842 में, अगला पॉइंट ध्यान रखना, सन 1842 में दर्शन शास्त्र में, किस कौन से शास्त्र में, दर्शन, सन 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। क्या प्राप्त की भाई, डिग्री प्राप्त की। आई बात समझ दोस्तों। तो सन 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। कौन से सन में, 1842 में। कौन से सन में, 1842 में। डिग्री जब इन्होंने प्राप्त कर ली तो उसके बाद ध्यान रखना, अगला पॉइंट, सन 1843 में, सन 1843 में ऑस्ट्रिया के, कौन से देश के, ऑस्ट्रिया देश की, ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के, कौन से शहर के, ब्रुन शहर के चर्च के पादरी बन गए, चर्च के पादरी बन गए। आई बात समझ में। ध्यान करना, महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करना कि सन 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के चर्च के पादरी बन गए। आई बात समझ। जिस तरह पादरी क्या होते हैं समझ में आ रहा होगा, बता देता हूं आपके लिए प्रिय छात्र एवं छात्राओं। दोस्तों ध्यान देना कि जिस तरह अपनी मंदिरें होती हैं, मंदिरों में क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। क्या होते हैं, पुजारी, यानी पूजा करने के लिए क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। उसी तरह ध्यान देना दोस्तों, उसी तरह जो चर्च होते हैं ईसाई धर्म के, जो ईसाई धर्म को मानते हैं उनके क्या होते हैं, चर्च होते हैं। हिंदू धर्म वालों की क्या होती हैं, मंदिरें होती हैं। और मुसलमान जो होते हैं, मोहम्मडन धर्म का, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, उनकी क्या होती हैं, मस्जिद होती हैं। इसी तरह यानी जो चर्च होते हैं ईसाई धर्म मानने वाले व्यक्तियों के लिए, तो उनके जो पुजारी होते हैं, जैसे हमारे मंदिरों में क्या होते हैं, पुजारी, पूजा पाठ करने वाले क्या होते हैं, पुजारी। तो उनमें
क्या होते हैं चर्चों में? पादरी होते हैं, जिनको हम फादर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? फादर। तो एक चर्च के क्या बन गए? पादरी बन गए। क्या बन गए दोस्तों? एक पादरी बन गए। ध्यान रखना, जब ये पादरी बन गए तो ध्यान देना, समझना, उसी चर्च के उद्यान में, यानी चर्च के उद्यान में यानी उस चर्च में उद्यान था, एक बगीचा था। उस चर्च में क्या था? एक उद्यान था, एक बगीचा था। तो चर्च के उद्यान में उद्यान मटर, कौन सी मटर पर? उद्यान मटर। ध्यान देना, उद्यान मटर, जिसका कि वानस्पतिक नाम होता है, छात्रों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पाइसम सैटाइवम। ध्यान देना, ये वानस्पतिक नाम है। जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? मेंजीफेरा इंडिका। ये 9th में पढ़ के आए होंगे आप, मेंजीफेरा इंडिका। मानव का वानस्पतिक, मानव जो होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियंस। आई बात समझ? इसी तरह जो अपनी सोयाबीन होती है, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। मक्का का क्या होता है? जिया मेज। क्या होता है? जिया मेज। तो ये क्या नाम हो गए? इनके वानस्पतिक नाम हो गए दोस्तों। क्या हो गए? वानस्पतिक नाम। तो इसी तरह जो चर्च था, जो ब्रुन शहर के अंदर जो चर्च था, जिसके क्या बन गए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल फादर बन गए थे, उसके पादरी बन गए थे। आई बात समझ में? तो उस चर्च के उद्यान में उद्यान मटर थी। उस चर्च के उद्यान में, बगीचे में कौन सी थी? उद्यान मटर। और उस उद्यान मटर का वनस्पतिक नाम क्या था? पाइसम सैटाइवम। क्या नाम था? पाइसम सैटाइवम। आई बात समझ में? पर 7 वर्ष तक, कितने वर्ष तक दोस्तों? 7 वर्ष तक संकरण किया। और 7 वर्ष यानी 1856 से 1863, इसको कोष्टक में लिख लेना दोस्तों, 1856 से 1863 तक संकरण किया। आई बात समझ में दोस्तों? प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात कि चर्च के उद्यान में उद्यान मटर पाइसम सैटाइवम, कौन सी पर? पाइसम सैटाइवम पर 7 वर्ष तक क्या किया? संकरण किया। क्या किया? संकरण किया। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक, 1856 से 1863 तक। आई बात समझ में? तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, एक प्रश्न बनता है भाई, उद्यान मटर का वनस्पतिक नाम क्या है? उस मटर का? पाइसम सैटाइवम, जो उस उद्यान में, उस चर्च के उद्यान में उगाई हुई थी। आई बात समझ में? अब आगे ध्यान देना, अगला पॉइंट बता रहा हूँ। मेंडलवाद चल रहा है, ग्रेगर जॉन मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय, या इसको मेंडलवाद के नाम से भी जानते हैं। आगे ध्यान देना दोस्तों कि इन प्रयोगों के निष्कर्षों को, बहुत महत्वपूर्ण बात, इन प्रयोगों के निष्कर्षण को सन 1865 में ब्रुन सोसाइटी, बहुत महत्वपूर्ण, नोट करना इस चीज को, बहुत अंडरलाइन कर लेना, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। आई बात समझ में? कि जब इन्होंने जो 7 वर्ष तक संकरण किया था मटर के पादप पर, किसके पादप पर? मटर के पादप पर, तो उन रिसर्च पेपरों को या उन शोध पत्रों को 1865 में, यानी उन शोध पत्रों या जो संकलन किया था उनमें क्या निष्कर्ष आए, उन निष्कर्षों को ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री
के समक्ष क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। आई बात समझ में दोस्तों। तो मैंने लिख दिया है यहाँ तक, इन प्रयोगों के निष्कर्षण को सन 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। नोट करना नोटबुक में, और महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन कर लेना इसको, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को 1865 में। आई बात समझ में। चलते हैं आगे। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण पाठ चल रहा है आपका आनुवंशिकी, बोर्ड की दृष्टि से 4 नंबर का है, बहुत महत्वपूर्ण पाठ। और मैं समझा रहा हूँ आज की क्लास में आपके लिए मेंडलवाद। तो गौर देना और नोटबुक में इन चीज़ों को नोट किया करो, और अधिक से अधिक चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और जितने भी आपके मित्र हैं उनको भी इसके बारे में अवगत कराओ। तो ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं। चलते हैं, अगला पॉइंट है इसमें कि सन 1866 में, कब, सन 1866 में, ध्यान देना, सन 1866 में, सन 1866 में इन प्रयोगों को, सन 1866 में इन प्रयोगों को, सन 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी, एक जो सोसाइटी थी उसकी एक वार्षिकी चलती थी, यानी उसका एक अखबार था, यानी सोसाइटी की वार्षिकी में, सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया, नामक शीर्षक से प्रकाशित किया। आई बात समझ, नामक शीर्षक से प्रकाशित किया। कि सन 1866 में, सन 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया। आई बात समझ में दोस्तों, ध्यान देना, आई बात समझ में। तो जब इन्होंने, सोसाइटी ने इन प्रयोगों को पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से सोसाइटी की वार्षिकी में क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। तो दोस्तों ध्यान देना, समझना कि मेंडल के द्वारा उद्यान मटर पर, यानी मेंडल के द्वारा जो उद्यान मटर थी उस पर किए गए प्रयोगों के आधार पर जो आनुवांशिकता के नियमों का क्या हुआ, प्रतिपादन हुआ। आनुवांशिकता के नियमों का क्या हुआ, प्रतिपादन हुआ। उसे ही हम क्या कहते हैं, मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। तो ध्यान देना, नोट करना इस पॉइंट को भी कि मेंडल के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, मेंडल के द्वारा, मेंडल के द्वारा, मेंडल के द्वारा उद्यान मटर पर, मेंडल के द्वारा उद्यान मटर पर, मेंडल के द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के आधार पर, 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 या किए गए प्रयोगों के जो रिजल्ट मिला था हमको, परिणाम मिला था, उसके आधार पर। तो मेंडल के द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के आधार पर आनुवांशिकता, कौन से, आनुवांशिकता के नियमों, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया। आई बात समझ में, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें मेंडलवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों ने, मेंडलवाद, जिन्हें
जिन्हें मेंडलवाद भी कहते हैं, जिन्हें मेंडलवाद भी कहते हैं। आई बात समझ में? यानी जो ग्रेगर जॉन मेंडल जो था, जो ब्रुन्स शहर के जिस चर्च के वो पादरी बन गए थे, और उस चर्च में जो उद्यान मटर था, उद्यान मटर जिसको हम पाइसम सैटाइवम कहते हैं, उस पर जो संकरण के 7 वर्ष तक प्रयोग किए, उन प्रयोगों के निष्कर्षण के आधार पर, उन प्रयोगों के निष्कर्षण के आधार पर जो आनुवांशिकता के नियम दिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने, उन्हें हम मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? तो ये महत्वपूर्ण बात है कि आनुवांशिकता के जिन नियमों का ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादन किया, खोजा था, वो ही नियम आनुवांशिकता के नियमों के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हम मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? और 6 जनवरी, कब दोस्तों? 6 जनवरी, ध्यान देना, कब? 6 जनवरी, यानी 6 जनवरी 1884 को, 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई, जो अपने महान दार्शनिक थे, महान वैज्ञानिक थे। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। उनकी 6 जनवरी 1884 को मेंडल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मेंडल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। आई बात समझ में दोस्तों? तो अपने जो महान एक वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जिन्होंने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था, उनकी 6 जनवरी 1884 को मेंडल क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु हुई थी, ध्यान देना, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। उस समय ये चिरकालीन वृक्कशोथ नामक रोग से क्या थे? पीड़ित थे। ध्यान देना, एक रोग हो गया था इनको, वृक्कशोथ। चिरकालीन, एक लंबे समय से। कौन से रोग से पीड़ित थे? आपके सिलेबस में नहीं है दोस्तों, ध्यान देना, प्रिय छात्र एवं छात्रा, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ कि जब ग्रेगर जॉन मेंडल की, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, अभी हमने पढ़ा कि 6 जनवरी 1884 को, 6 जनवरी 1884 को मेंडल क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी, उस समय ये चिरकालीन वृक्कशोथ नामक रोग से क्या थे? पीड़ित थे। यानी इनके वृक्क जो थे, वृक्कशोथ नामक रोग से क्या थे? पीड़ित थे, जिनकी वजह से इनकी असामयिक यानी समय से पहले क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आई बात समझ? तो यह है दोस्तों मेंडलवाद। आई बात समझ कि मेंडलवाद क्या है? 2 तरह प्रश्न बनता है कि मेंडलवाद क्या है, और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता क्यों कहा जाता है। ये भी प्रश्न मैंने अभी बताया, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता क्यों कहा जाता है। तो मैंने बताया था क्योंकि सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों की क्या की थी? खोज की थी। सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों की क्या की थी? खोज की थी। इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का पिता यानी जेनेटिक्स ऑफ फादर कहा जाता है। जेनेटिक्स ऑफ फादर कहा जाता है। तो ध्यान देना, एक बार और रिपीट करा देता हूं कि मेंडलवाद क्या है, या मेंडलवाद को समझाइए। तो देखिए, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजरडॉर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? सिलीसियन गांव में हुआ था। कब? यानी 22 जुलाई 1822 को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशानुगति के नियमों का अध्ययन किया था। सन 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। सन 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रुन्स शहर के चर्च के पादरी बन गए। चर्च के उद्यान में उद्यान मटर पर 7 वर्ष तक संकरण किया। इन प्रयोगों के निष्कर्षण को सन 1865 में ब्रुन्स सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। सन 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में
पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया। मेंडल के द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडलवाद भी कहते हैं, इसलिए इनको मेंडलवाद के नाम से जानते हैं नियमों को ही। और 6 जनवरी 1884 को मेंडल क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी उस समय चिरकालीन वृक्क रोग नामक रोग से क्या थे, पीड़ित थे। तो ये था दोस्तों मेंडलवाद। कि मेंडलवाद क्या है, या ग्रेगर जॉन मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। आई बात समझ में? तो दोनों में हमको यही लिखना होता है। तो दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स। ओके।